नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। मकर वालों के लिए 30 अक्टूबर शुक्राचार्य की चाल का क्या प्रभाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य करेंगे राशि परिवर्तन और जा रहे हैं धनु राशि में 30 अक्टूबर से। पूरा नवंबर का महीना, दीपावली का महीना, यह आप लोगों को कितना लाभान्वित करते हैं, कितने आपके खर्चे बढ़ाते हैं या कम करते हैं। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं, प्यार मोहब्बत के, लग्जरी के प्लैनेट हैं। तो किस तरह से आपको अपने गुणों से सराबोर करते हैं शुक्र, उसकी चर्चा करेंगे। शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट हैं मकर लगन के लिए, राशि के लिए। तो यह योग कारक प्लैनेट क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के समय की बात करें, इस वक्त गोचर की बात करें, जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं, शनि, गुरु, मार्गी और आपके लगन में, आपके पहले भाव में, तो मकर राशि और मकर लगन दोनों के लिए समय अति उत्तम। जी हाँ, पहले से ही प्रभु की कृपा है। अब शुक्र की बारी है नवंबर के महीने में, और उसके पश्चात भी आपको बता दें, जब मकर राशि में आएंगे दिसंबर, इवन जनवरी, यह जो ट्रांजिट है शुक्र का तीनों भावों में, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपको शुक्र के इस गोचर फल के ऊपर विस्तार से बताऊं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस ना मिस करें और मेरे साथ जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और लाभान्वित हों। तो शुक्र के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। 2 पंक्तियां शुक्र के बारे में बता दें आपको, उसके पश्चात हम राशिफल पर आएंगे, जिसका आपको इंतजार रहता है कि कैसा फलादेश रहेगा शुक्र का यहाँ पर धनु में जाने से। देखिए, धनु राशि के मालिक गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु, हालांकि दोनों का समन्वय नहीं है, दोनों 180 डिग्री अपोजिट, स्वभाव भी अपोजिट, हर चीज, हर बात अपोजिट। कहते हैं, शास्त्र मत है कि जब सृष्टि की रचना हुई, बृहस्पति का प्राकट्य पहले किया प्रभु ने। जी हाँ दोस्तों, संसार एक नीरस सा लगे लोगों को, देवताओं को, जो भी तब तक रचना हुई थी। इसके पश्चात शुक्र और बुध की रचना होती है ताकि उसमें एक रस आ जाए सृष्टि में, तो यही कार्य के लिए शुक्र की उत्पत्ति हुई, और बुध भी इसी का एक हिस्सा है। अगर यह मत सही है तो वाकई काफ़ी रोचक है। इसके ऊपर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो शुक्र अपने स्वभाव के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति के घर में, जो कि बृहस्पति धार्मिकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, परोपकारिकता, सभी को साथ लेने वाले प्लेनेट हैं, सेल्फलेस प्लेनेट हैं गुरु। और शुक्र सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी के प्लैनेट, ग्लैमर के प्लैनेट, भौतिकता के प्लैनेट हैं, संसारिकता के प्लैनेट हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिकता संसार में रमी रहे, तो वह सेल्फलेस कम ही हो पाते हैं। ठीक भी है। आज बात करें कलिकाल की, तो शुक्र यहाँ पर आपको लाभान्वित करते हैं। मकर राशि की बात करें, मकर लगन की बात करें, तो यह 12वां घर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 12वें घर में लाल किताब का कथन मैं पहले भी 1-2 बार दोहरा चुका हूँ।
जी हाँ दोस्तों, कामधेनु सा कार्य करते हैं। यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं। जिनके शुक्र 12वें घर में होते हैं वह भाग्यशाली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुक्र का होना व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं देता ही देता है, अनलेस कुप्रभाव ना हो, अशुभ प्रभाव ना हो। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 2 दिन पश्चात आ रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे आप लोगों के ऊपर बृहस्पति का, शनि का और इवन मंगल का आशीर्वाद पहले से ही है। शुक्र भी उस रेस में, आपको आशीर्वाद देने की रेस में आ जाएंगे 2 दिन के पश्चात। तो चलिए विस्तार से जानते क्या करेंगे शुक्र। मालिक किन भावों के हैं? 10वें घर के मालिक है, 5वें घर के मालिक है। 5वां घर संतति का होता है, आपकी संतान का होता है और आपकी बुद्धि का होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह कंपटीशंस का भी घर है, मनोरंजन का घर है। आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्मों में किस तरह के कर्म किए हैं, अगर आप 5वें घर को देखना चाहें, देखें, तो इससे पता चल जाता है व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था, किस तरह के कर्म किए हैं। शुभ प्लैनेट हो दोस्तों, बता देते हैं आपको। यहाँ पर पंचम स्थान में अगर आपकी कुंडली में तो नजर मारिए तो आप धन्य हैं। इस जन्म में भी धन्य होते हैं, पिछले जन्मों में भी अच्छे काम करके पैदा होते हैं आप, तो आप सुखी रहते हैं। तो पंचम स्थान का मालिक 12वें घर में, हालांकि यह 6-8 एक्सिस में जा बैठा, परंतु बृहस्पति के घर में है। शुभ प्लैनेट है बृहस्पति। धनु राशि में शुक्र यहाँ पर वैसे भी 12वें घर में अच्छा फल देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। 5वें भाव के जो इंडिकेशंस हैं, सफ़र करेंगे, क्योंकि अपनी राशि से, भावत भावम के हिसाब से देखें तो कोई भी प्लैनेट अपनी राशि से 4, 8, 12 में बैठ जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है। तो शुक्र उस लिहाज से पंचम स्थान का 12वें घर में अच्छा फल नहीं दे पाते। बच्चे ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों के माँ बाप से दूर रहते हैं, विदेश में चले जाएं या किसी तरह से डिस्टेंस बन जाता है। शेयर मार्केट वाले जो लोग हैं सतर्क हो जाएं। अगर शुक्र आप लोगों का 12वें घर में पहले से ही बैठा है और शुक्र अब भी 12वें घर में आ रहा है, तो आप लोगों को शेयर मार्केट से 1 महीना दूर रहना चाहिए। नो रिस्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10वें घर का मालिक जब 12वें घर में हो जाए तो कार्यस्थल आपके कई तरह के आपको काम बदलने पड़ते हैं। विदेशों से आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि विदेशों का भी घर है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है तो राजयोग कारक, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो आप लोगों को सक्सेस तो देंगे, परंतु आप लोगों को कहते हैं ना, कई पापड़ बेलने पड़ेंगे जिंदगी में, क्योंकि आपके कार्यस्थल का मालिक ही जब त्रिक स्थान में बैठ गया जाकर, अगर दूसरे ग्रह अच्छे हैं, राजयोग बने हुए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है, जैसे इस वक्त शनि ने शशि योग बनाया हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, सूर्य का भी नीच भंग राजयोग है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इतने सारे राजयोग, अगर इस तरह के राजयोग किसी की जन्म पत्रिका में हो तो व्यक्ति धन्य है, प्रभु की खास कृपा है। शुक्र यहाँ पर देखिए आपको 12वें घर में अपवाद है। जी हाँ, जो रूल होते हैं ना उसको तोड़ते हैं, यहाँ पर रूल को तोड़कर आपको राजयोग देते हैं। 6th हाउस के ऊपर शुक्र की दृष्टि, आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं रहती, ऋण की उपलब्धि हो जाती है। बैंकिंग प्रणाली आपकी सहायता कर सकती है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। लक्ष्मी के कारक हैं ग्रह, लक्ष्मी के भी कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट रहता है। पत्नी के साथ आपके मधुर संबंध हो जाया करते हैं। केतु के साथ थे अभी,
अभी हैं, 2 दिन तक केतु के साथ हैं, तो पत्नी के साथ आपके विचारों में मतभेद अक्सर देखा जाया करता है। जिन लोगों के ऑलरेडी कुंडली में केतु के साथ शुक्र बैठे हों, उन्हें काफ़ी दिक्कत आई होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए वो समय निकल गया। अभी बात करते हैं 12वें घर के शुक्र की। यह आपको सारे इंजॉयमेंट लाइफ के देंगे इस नवंबर के महीने में। आपका बिजनेस चमकेगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से आपको लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों के कामों से लाभ होता है, क्रिएटिव लोगों को लाभ होता है। फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, फिल्म लाइन, टीवी, मीडिया, कोरियोग्राफर, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, सिंगर्स, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी को लाभ की स्थितियां देंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप उसे किस तरह से कैश करते हैं, यह आपके हॉरोस्कोप के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी कर्मठता के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी सूझबूझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियां रहेंगी, कुछ ना कुछ अच्छी उपलब्धि मिलने के योग भी बनते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ आप अग्रसर होते दिख रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ। सो ऑल द बेस्ट। शुक्र, शनि, गुरु, सूर्य, मंगल, जी हाँ दोस्तों, सभी आप लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में प्लैनेट्स दिखाए हैं, इसीलिए क्योंकि यह गोचर आपके लिए स्पेशल है, यह दीपावली आपकी स्पेशल होने जा रही है। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी तरक्की की पूरी संभावना रहेगी, बिजनेस आपका फले फूलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको सक्सेस मिलेगी, विदेशों में भ्रमण करने का मौका मिलेगा, नया वाहन परचेज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।